अगर आपका भी बच्चा, उसका भी मन अगर पढ़ाई में नहीं लगता है तो आप उसे ये वीडियो ज़रूर दिखाइए। मैं दक्षा शर्मा शुरू करती हूँ हमारी आज की एक सच्ची कहानी। एक बार एक करीब 14 से 15 साल का लड़का जो क्लासेस ज्वाइन कर रखी थी, उसने जिस क्लास में था उस क्लास के लिए उसने ट्यूशन्स ज्वाइन कर रखी थी। तो उसके और उसकी टीचर के बीच का जो कन्वर्जेशन है, उनके बीच की जो बातचीत है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसकी टीचर ने उस बच्चे से पूछा, जब उसके पेरेंट्स की कंप्लेन आई कि ये पढ़ता नहीं है, इसके रिजल्ट्स नहीं आते, इसके मार्क्स नहीं आते, तब उसकी टीचर ने पर्सनली उस बच्चे से बातचीत की और उस बातचीत में उस बच्चे से पूछा कि तुम क्यों नहीं पढ़ते हो। क्योंकि टीचर और हम जितना जानते हैं, बच्चे दो तरह के होते हैं। या तो एक ऐसा बच्चा जो गॉड गिफ्टेड हो, जिसका माइंड बाय बर्थ इतना एक्टिव हो कि वो बस कोई चीज़ में हाथ रखे और वो चीज़ उसे पूरी समझ में आ जाए। और दूसरी तरह के बच्चे जो मेंटली वीक होते हैं, जिन्हें कितना भी कुछ तुम समझा लो लेकिन उन्हें वो बात समझ में नहीं आती है। तो इस तरह ये दो तरह के बच्चे होते थे। लेकिन जब उस दूसरी तरह के बच्चे को उस टीचर ने देखा कि ये जो बच्चा है फिजिकली फिट है, अपने दोस्त बना सकता है, अच्छा पहन सकता है, अच्छा खाना इसे पता है कि किस चीज़ का टेस्ट अच्छा होता है, मुझे कैसे कपड़े पहनना चाहिए, मुझे कैसे दोस्त बनाना चाहिए, ये सब उसे पता है। लेकिन सिर्फ उसे पढ़ाई कैसे करनी है, उसका पढ़ाई में कैसे मन लगाना है, सिर्फ इतना उसे नहीं पता है। तो ये वो तरह का बच्चा था जो मेंटली तो फिट था और मेंटली तो स्ट्रांग था, लेकिन उसे सिर्फ इतना नहीं पता था कि उसे पढ़ाई में मन कैसे लगाना है। इसलिए उसने अपनी टीचर से बातचीत करते हुए उसकी टीचर ने उससे पूछा कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं। तब उसने जवाब दिया कि मेरे पापा ड्राइविंग करते हैं, वो एक ड्राइवर है। उसकी टीचर ने उसके पापा की एज पूछी तो उन्होंने बताया 53 उसके पापा की एज है। जब टीचर ने कहा कि तुम खुद सोचो, आज से 10 साल बाद क्या तुम्हारे पापा तुम्हारे खर्चे उठा पाएंगे, या तुम वो सब कुछ जो तुम करना चाहते हो वो तुम अपने पिता की कमाई में से कर पाओगे। बच्चा सोच में पड़ गया कि आज उसके पापा इतनी मेहनत करके, दिन रात ड्राइविंग करके कुछ पैसे घर में लेकर आते हैं जिससे उनका 2 टाइम का खाने का गुजारा चलता है। तो 10 साल बाद जहाँ उसके ड्रीम्स बड़े होंगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी सब चीज़ें बढ़ेगी, उसकी चाहत बढ़ेगी, वो ये करना चाहेगा, अपने सपने पूरे करना चाहेगा, तो वो पैसा उसकी लाइफ में कैसे आएगा, ये सोचने को उस टीचर ने उसे मजबूर किया। और जब उसे ये बात समझ में आई तब उसने अपनी टीचर से पूछा कि मैं अब सच में पढ़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 10 साल बाद मैं अपने पिताजी को ये कहूँ कि बस अब आप रिटायर्ड हो जाइए, मैं अब आपकी सारी जिम्मेदारियाँ उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना बोझ और आपकी जिम्मेदारियाँ मैं बखूबी तरीके से उठा सकता हूँ। ये बात उस बच्चे को समझ में आई कि मुझे अब मेहनत करनी होगी अपने आने वाले फ्यूचर को संवारने के लिए। लेकिन उससे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो शुरू करे तो कैसे करे। इसलिए उसने अपनी टीचर से पूछा कि मैं कैसे शुरू करूं, मेरा मन नहीं लगता है, मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे लर्न नहीं होता है, इस कंडीशन में क्या करूं। तब उस टीचर ने उसे समझाया कि तुम मेंटली फिट हो, तुम्हें मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम अच्छा पहन सकते हो, तुम्हें अच्छा खाना आता है, तुम्हें अच्छे दोस्त बनाने आते हैं, तो तुम अच्छी पढ़ाई भी कर सकते हो। लेकिन शर्त यही है कि जब तुम पढ़ने बैठो तब तुम्हें अपने मन पर काबू रखना होगा, तुम्हें अपने मन को समझाना होगा कि आज से 10 साल बाद अगर तुम कोई मजदूरी करते हुए, चाहे तुम कितने हैंडसम हो, तुम्हारा रंग रूप कितना अच्छा हो, लेकिन जब 10 साल बाद जब तुम मजदूरी कर रहे होंगे तो तुम्हारे आज जो ये जितने भी फ्रेंड्स हैं, ये तुम्हें कल 10 साल बाद पहचानने को इनकार कर देंगे, चाहे तुम कितने ही हैंडसम क्यों ना हो। लेकिन वही 10 साल बाद, चाहे तुम दिखने में तुम कैसे भी हो, तुम्हारा रंग साफ ना हो, तुम्हारे बाल ठीक ना हो, तुम्हारा ऊपरी दिखावा कैसा भी हो, लेकिन अगर तुम 10 साल बाद एक अच्छी पोस्ट पर होंगे तो यही बच्चे, यही तुम्हारे क्लासमेट्स
कहेंगे कि ये लड़का हमारे साथ हमारी बैच में पढ़ता था। हर किसी का रवैया बदल जाएगा जब तुम एक अच्छे पद पर होंगे, लेकिन उसके लिए आज तुम्हें मेहनत करनी होगी, आज तुम्हें मन लगाना होगा, फोकस करना होगा, और उसके लिए शर्त यही है कि तुम्हें पढ़ लिखना होगा। जब भी तुम पढ़ने बैठो, उसकी टीचर ने समझाया कि तुम सिर्फ यही बात ध्यान रखो कि मुझे 10 साल बाद कैसा होना है, मुझे इनकम सोर्स कैसे जनरेट करने हैं, उसके लिए तुम मन लगाकर पढ़ने बैठो। और कोई चीज़ तुम्हें समझ में आती है, जितना मैं तुम्हें जानती हूँ तुम्हें ये सब समझ में आता है, लेकिन तुम्हारा लर्निंग पावर कम है, तुम उसे याद नहीं रख सकते हो। उसके लिए तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, और हमें ये सारे उन बच्चों को बताना है जो लर्न नहीं कर पाते। आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है लेकिन आप उसे याद नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसी चीज़ को 5 बार पढ़ो, आपको वो ज़रूर लर्न होगी। 5 बार नहीं तो आप उस चीज़ को 10 बार पढ़ो, वो आपको ज़रूर लर्न होगी। बट प्रैक्टिस आपको करनी होगी। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार में वो आपको ज़रूर बखूबी आपको वो जो आपने पढ़ा है वो आपको लर्न रहेगा। लेकिन हाँ, मेहनत आपको करनी होगी अगर आपको अपना कल बनाना है तो। उस टीचर और बच्चे के बीच की ये जो बातचीत थी, उससे वो बच्चा इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी दिन से मेहनत करना शुरू किया और अपने सपने साकार करना शुरू करा। और धीरे 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 देखते देखते उसके प्रयत्न से, उसकी मेहनत से उसका मन पढ़ने में लगने लगा। उसे चीज़ें याद रहने लगी जो वो कभी याद नहीं रख पाता था, भूल जाता था, अब उसे वो सब याद रहने लगा। लेकिन हाँ, इसके लिए उसने करी तो वो जी जान मेहनत जो हम सबको करना चाहिए। तो आज की ये सच्ची कहानी में इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी आप सभी के साथ मिलूंगी अपनी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।